तो दोस्तों, मैं राशिद अंसारी और ले आया हूं आपके लिए गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ क्या है? आपका रिजल्ट आने वाला है। जो आपने सीसीबी वर्सेस आरसीबी का जो आपने एग्ज़ाम दिया था, फाइनली उसका रिजल्ट आज आने वाला है। उससे पहले मैं खुशखबरी आपको ये दे दूं कि जो न्यूज़पेपर में आपने रिजल्ट के टाइम पढ़ा होगा, वैसे ही आज भी रिजल्ट वही बताया जा रहा है कि इस टेस्ट के अंदर जो गर्ल्स हैं उन्होंने टॉप किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड and see the name of those students who get the marks and who will get the rewards from my side. Name is like that. So I will give you name. So, name is first. Okay. तो स्टार्ट करते हैं लास्ट से, हम बिगिनिंग से नहीं। चलो सबसे पहले हम लिखते हैं 20 रैंक पर। रैंक 20, हु इज रैंक 20 एंड व्हाट इज मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्स जो है सबसे पहला है, मतलब 20 पर, वो है मोहम्मद आलिश। इन्होंने गेट किया है 14 मार्क्स। ठीक है, जस्ट पास। देखा जाए तो 40 का अगर हम 33 पॉइंट समथिंग लाते हैं तो ये 12 पॉइंट समथिंग मार्क्स होता है, मतलब 2-3 वॉट एवर, ये पासिंग मार्क्स होता था। लेकिन जस्ट ये है, तो आप देख लीजिए क्या तैयारी होगी। 19 पे हम लेके आते हैं। नेक्स्ट है हमारे सौरभ राय। सौरभ राय, इनका मार्क्स जो है, सौरभ राय मार्क्स पाने वाले हैं 15। ठीक है, एंड नाउ 18 पे आ रहे हैं उमर अंसारी। क्या नाम है इनका? उमर अंसारी। ये इन्होंने मार्क्स पाए 15 अगेन। नाउ 17 पे हैं आपके सौरभ राइजडन। अमित सोनी हैं। ये हैं अगेन 16 मार्क्स वाले। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाए 16 पॉइंट पे। तो 16 पे अगेन वर्षा सिंह। दिस इज अ गर्ल, वर्षा सिंह, एंड शी गेट 16 मार्क्स। नाउ 15 पर मार्क्स पाने वाले हैं अभय राय। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस तो इन बच्चों के लिए जिन्होंने मेहनत किया था। फिलहाल फिर 15 पे आ गए हम। 14 पे हैं आपके अनुभव मौर्य। इनका मार्क्स था, इनका भी मार्क्स है 16 का। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा 13 पे नीरज पाल। इन्होंने गेट किया है, नीरज पाल, 17 मार्क्स। राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अगेन 12 पर हैं आदित्य बरनवाल। इन्होंने 18 मार्क्स गेन किए हैं। ऐसे है 11 पर प्रतीक मोदनवाल हैं 19। फिर है 10 मार्क्स, 10 पर हैं आपके कृतिका दुबे। इन्होंने गेट किया 20 मार्क्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस
to those students who get these marks. And also आपको इस 10 मार्क्स मतलब 10 रैंक तक हमने बता दिया है। अब बच रहे हैं हमारे 10, उनको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं कि 9 पे कौन आ रहा है। चलिए 9, 8, 7, 6, 5, 4 यहाँ तक हम देखने वाले हैं उन बच्चों को जो अच्छे मार्क्स ले आए। अच्छा, श्रेषा सोनी, श्रेषा ओ सॉरी श्रेषा सोनी, ये गेट की हैं 20 मार्क्स अगेन। नेक्स्ट है हमारे अभय गुप्ता। अभय गुप्ता का जो मार्क्स रहा है वो 21 है, ठीक है, अभय गुप्ता। फिर हमारे पास है शिवा दुबे, इन्होंने किया है 21 मार्क्स। इसके बाद हमारे पास हैं, कौन छूट रहे हैं, अनुभव मौर्य हो गया, शोभित, ये भी 21 मार्क्स वाले हैं। उसके बाद कौन है, कोई छूट रहा है क्या हमारे पास से, ले आते हैं, देखते हैं कौन है। शोभित द्विवेदी हैं। उसके बाद वर्षा सिंह हो गया है, ये सब हो गए, शोभित द्विवेदी हो गए। प्रतीक, अभय राय का हो गया है, कृतिका हो गया, इधर है माधवी दुबे ना, माधवी दुबे हैं, ये 20 मार्क्स वाली। हाँ, फिर अभय गुप्ता हो गया, शिवा दुबे, आदित्य बरनवाल, श्रेषा सोनी हो गई, निशी अभी आ रहे हैं, ये कौन है भाई, अमित सोनी इज डन ना, अमित सोनी इज देयर, अमित सोनी, no Amit Soni, so Amit Soni is there, right? 9, 8, 7, 6, 5 and Amit Soni, right? Amit Soni ये रहे। अमित सोनी का मार्क्स जो रहा है वो 16 मार्क्स रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से देख लीजिए, अब जो बच्चे बच रहे हैं उनका एक अलग मार्क्स है ना, उनके लिए स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर 3rd पोजीशन रैंक, नेम एज ऑन 3rd पोजीशन, दिस इज a special name, right? Special name write by this pen. 3rd पोजीशन पे आई हैं उम्मे अदीबा गेट 24 मार्क्स। नाउ 2nd पोजीशन, नेम, थोड़ा वेट करिए, हमें भी लगता है कि थोड़ा सा कौन हो सकता है। नेक्स्ट है जैनब गेट 25 मार्क्स। ओह सॉरी, नेम यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है ना, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं हम लोग। जैनब, ओह अगेन जैनल्स नेम प्रॉब्लम, इसको चेंज करते हैं, मार्कर एंड नेम चेंज। जैनब
Okay, now on first is choose who is. She is Nishi Maurya. Nishi Maurya. Spelling mistake. She is Nishi Maurya. She get 27 marks overall. And congratulations these 3 girls who had got a special reward from my side. Miss, this girl named Adiba will get 1,000 rupees from my side. Janab will get 2,000 from my side. And last, Nishi Maurya is a special. She will get 4,000 from my side, right? And these students all get 350 rupees rewards, means a gift hamper from my side. And बच्चों सभी को आना है, मैं प्लेस बता रहा हूँ, वहाँ पर एक साथ आप कलेक्ट हुई, वहीं पे आपको ये रिजल्ट मतलब रिजल्ट तो हो ही गया नियर अबाउट। अच्छा, जो बच्चे इससे 14 मार्क्स से कम पाए हैं उनको अगर आपको रिजल्ट देखना है तो बताइएगा, हम दिखा देंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर यहाँ पर रिजल्ट दिखाता तो आपका नाम खराब होता, इसलिए मैंने आपके रेस्पेक्ट के लिए, आपकी इज्जत के लिए मैंने ये आपकी रिजल्ट को नहीं यहाँ शो ऑफ कर रहा हूँ। तो फिलहाल आप लोग समझ लीजिएगा। और हाँ, हम संडे, हाँ या एट ऑन संडे मीन्स डेट क्या होगा, वन मिनट संडे पड़ रहा है आपका 8 मार्च को ये आपको गिफ्ट सारा मिलने वाला है। जो भी आपने यहाँ पर अवार्ड्स मिले हैं आपके नाम से, वो आपको मिलेगा हमारे इस स्टूडियो में। आपका लोकेशन क्या है, लोकेशन याद रखिएगा। जनरली देखा जाए तो यहाँ पर केमिस्ट्री लोकेशन चल ही रहा है फिलहाल, उसके साथ साथ भी लोकेशन आपका होगा स्टेशन रोड, ये याद करिएगा। हम मिलेंगे यहाँ स्टेशन रोड ना, क्या चांद स्पोर्ट के बगल में चांद स्पोर्ट्स ना। अगर आपको और प्रॉब्लम है तो गर्ल्स इंटर कॉलेज पूछ लीजिएगा, वहाँ पर गर्ल्स इंटर कॉलेज, ठीक है। आप यहाँ पर हमसे मुलाकात करेंगे और हम यहीं पर आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। और हमारे साथ हमारे प्रिय दोस्त भाई जो भी कहें, जिशान सर भी होंगे, अच्छा लगेगा उनके हाथ से अगर ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, उसके साथ साथ एक चीज़ और है कि अब आप लोग बड़े हो गए हो, क्लास 12th में पहुंचने वाले होगे कुछ बच्चे, तो क्लास अगेन मैंने एक फिर से मैंने टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि सभी को बताएंगे, ये टेस्ट हम कराने वाले हैं। अच्छा, टाइमिंग, हाँ एक प्रॉब्लम टाइमिंग, तो टाइमिंग याद रखिएगा आप 10 AM रखिएगा। 10 AM आपको 10 बजे तक आपको यहाँ पर पहुँच जाना है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, जो टेस्ट नेक्स्ट ऑर्गेनाइज कराने वाले हैं वो शेड्यूल जो हुआ है वो मई के लास्ट में याद रखिएगा या फिर जून के बिगिनिंग के अंदर हम लोग ये टेस्ट ऑर्गेनाइज कराएंगे। इसके अंदर अच्छा होना क्या है, तो बस याद रखिए बहुत कुछ नहीं है, हम क्लास 12th के सारे बुक का ही लेके चल रहे हैं, जिससे आपका क्लास 12th का जो बुक्स है वो तैयार हो जाए आपके एग्जाम के लिए भी और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो इसमें अकाउंटेंसी के अंदर हम लोग जो टेस्ट देने वाले हैं, जो आपका सिलेबस है एक तरीके से देखा जाए तो सिलेबस आपका रहने वाला है 3 चैप्टर्स इन अकाउंट्स ना, 3 चैप्टर अकाउंट्स का रहेगा। फिर ऐसे बीएसटी के अंदर देखा जाए तो बीएसटी के अंदर भी 3 चैप्टर रहेंगे, उसका नाम भी अभी हम बता दे रहे हैं कैसा होना है। फिर इकोनॉमिक्स के अंदर भी क्या होगा, 3 चैप्टर्स इसके अंदर भी रहने वाले हैं,
ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या है, तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन रहेगा। दूसरा है इसके अंदर चेंज इन पीएसआर ना, चेंज इन पीएसआर के नाम से दूसरा चैप्टर रहेगा। और फिर तीसरा चैप्टर जो होने वाला है इसके अंदर होगा आपका एडमिशन। तो ये 3 चैप्टर आप तैयारी करेंगे और ये इसमें। अच्छा, बीएससी के अंदर आपका है सबसे पहले इंट्रोडक्शन के नाम से आपका मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट वगैरह है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, तो वो भी तैयार करेंगे। उसके साथ साथ तीसरी जो चैप्टर आप पढ़ के आने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ के आने हैं, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर आप तैयार करिएगा। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 2 तरीके की इकोनॉमिक्स, मैक्रो भी है और मैक्रो है। तो सिर्फ यहाँ पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। मैक्रो के अंदर क्या करना है, इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है, चैप्टर फर्स्ट है। दूसरा आपका जो चैप्टर है वो जनरली एग्रीगेट समथिंग है, एग्रीगेट नेशनल एग्रीगेट समथिंग है, वो पढ़ के आएंगे। उसके साथ साथ आपको चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग का, ये मनी एंड बैंकिंग पढ़ के आना है। बस ये 3 चैप्टर उसके अंदर से डिस्कस कर लेना है, बस इतना सिलेबस आपका रहेगा। इस सिलेबस के अंदर भी सेम प्राइस, सेम चीजें रहेंगी कि फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को, थर्ड वाले को क्या मिलना है, वही 4000 फर्स्ट वाले को, सेकंड को अगेन 2000 एंड थर्ड वाले को 1000 रुपीज देंगे। और फिर 17 बच्चों को जो और भी रैंक लाते हैं 20 तक, उनके लिए 350 का अगेन गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम माय साइड रहेगा। ओके, सो फिलहाल चीजें आपने समझ ली होगी। ओके, आई होप कि आप लोग रिजल्ट पे को ध्यान देंगे और नेक्स्ट की तैयारी भी करेंगे। आपका एग्जाम भी है, बोर्ड्स भी है, तो आप जितने अच्छे से प्रिपेयर करेंगे वो उतना अच्छा आपके लिए होगा। हाँ, एक चीज़ और है कि आपको यहाँ पर इनसे रिलेटेड सारे चैप्टर्स भी मिल जाएंगे। इस आरजेड कॉमर्स एकेडमी पे आपको सारी चीज़ें मिल जानी है। ठीक है, इसके अंदर हम एमसीक्यू भी कराएंगे आपका, उसके साथ साथ आपके चैप्टर्स भी क्लियर कराएंगे। तो मैक्सिमम चांसेस है कि जो क्वेश्चंस दिया जाएगा उससे भी आपको आंसर मिलने वाले हैं। ओके, तो आप लोग तैयारी कर दीजिए। अच्छा, सबसे अच्छी बात है, एक चीज़ और बता दें कि अब इस बार जो फॉर्म फिलअप किया जाएगा इसके लिए मैं कोई आपको बुकलेट नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ 20 रुपीज़ का ये रहेगा। इसके अंदर क्या है देखिए, मैं अपने बेनिफिट के लिए कुछ नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ 10 रुपीज़ आपका फॉर्म हो जाएगा ना, आपका फॉर्म का, और 10 रुपीज एग्जाम फीस रहेगा एक तरीके से देखा जाए। तो इस तरीके से आपकी तैयारी भी होती रहेंगी और ज्यादा नॉमिनल फीस रखा गया है, इस बार आपसे ज्यादा पैसा भी नहीं लिया जा रहा है। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड